हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास के अंदर जो है अपन ने हमारा जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 1.1 है उसका पहले सवाल का पहला, दूसरा और तीसरा अपन ने फिनिश किया था अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए 1.1 का जो पहला सवाल है उसके पहले के 3 को खत्म करते हुए अपन चौथे की तरफ बढ़ते हैं और फिर इसका 5वां जो सवाल है, आज ये दोनों सवाल अपन समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि सवाल है चौथा अपना, $5005 दे रखा है। तो सबसे पहले तो जो सवाल जैसा कि था कि सबसे पहले तो सवाल के क्या निकालने पड़ेंगे अपने को, अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो ये लीजिए अपन निकाल देते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। अपन ने कहा था कि सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे, 2 का नहीं जाता, फिर 3 का नहीं जाता, फिर 5 का नहीं जाता, तो 7 का ऐसे लगाएंगे। 2 का तो वैसे ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने बताया था आपको पिछली क्लास के अंदर, जिस संख्या के अंत में यानी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस संख्या में 2 का भाग जाता है। क्या अंत में ऐसी कोई संख्या है क्या पीछे लास्ट में? नहीं है, तो 2 का भाग तो लगाना ही नहीं है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते 3 का। 3 के लिए मैंने आपको रूल बताया था, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। अंकों को जोड़कर देखो, 5 और 5 कितने हो रहे? 10, 10 और 0, 0, 0, 10 ही होगा। 10 में क्या 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मतलब दोस्तों, इस संख्या में 3 का भाग भी आपको नहीं लगाना है। फिर आते हैं 5 पर। 4 का लगाना ही नहीं है। 5, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 इन दोनों में से कोई एक अंक भी हो, तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 5 का जाएगा। क्लियर? तो लास्ट में 5 है यहाँ, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। लीजिए बात करते हैं, ये लगा दिया 5 का एक बार, 0 का 0, 0 का 0, ये एक बार आ गया समझ में। 5 का, अब 2 का पहले नहीं लगाता तो अब भी नहीं लगाना है, फिर 3 का भी नहीं लगाता तो वो भी नहीं लगाना है। अब 5 का नंबर चल रहा है तो 0,5 होना चाहिए कोई भी अंक। तो क्या अंत में ऐसी कोई अंक की संख्या है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है 5 का भाग भी क्या है? नहीं लगेगा। तो अब 5 का नहीं लग रहा है तो 5 के बाद में मैंने आपको क्या बताया था? 7 का भाग। 7 का कोई रूल मुझे भी पता नहीं है, तो 7 का भाग लगाएंगे 1, 3 और फिर 31। 7 का नहीं जाएगा, 11 का लगा के देखते हैं। तो 11 का कितनी बार जाएगा? 11 का लगाना पड़ेगा दोस्तों। और 11 के लिए एक रूल होता है, और उस रूल को छोड़ो फिर भी आपको समझ में आ जाता है, तो आप देख सकते हैं। बाकी डायरेक्ट भाग लगा लेना। पहली संख्या को प्लस में लिखो, दूसरी संख्या को माइनस में लिखो, तीसरी संख्या को प्लस में लिखो, चौथी संख्या को माइनस में लिखो। +1 से -1 कट गया, 0, 0 कोई रोल ही नहीं है तो 0 बचा। इसका मतलब 11 का भाग जाएगा। उलझने वाली जरूरत नहीं है, नियम याद करना कोई आवश्यक नहीं है आपको। अगर डायरेक्ट भाग लगाना आता है फट से तो आप लगा सकते हैं। ये तो केवल नॉर्मल तरीका है भाई, क्या भाग लगाना ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए अपन डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो इसके अंदर वैसे भी जाएगा 11 का भाग। 11 का भाग किस बार? 11 9 या 99, ये जाएगा 9 बार। 99 यानी 1 बचेगा, तो हो गए वापस 11, और 11 में कितनी बार जाएगा? 11 1 जा 11। ठीक है, फिर इसमें वैसे 7 का भी तो जा रहा था, 7 1 जा 7 और 3 बचेगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 30। 7 का जा रहा भाई, 11 का भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पहले 7 का जा रहा तो 7 का लगाना पड़ेगा ना। 7 1 जा 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 जा 28 और यहाँ पर 30 हुआ तो 2 बच गया, 7 3 जा 21। ठीक है, फिर अब 7 का नहीं जाएगा तो किसका लगा देंगे अपन? 11 का लगा देंगे। 11 1 जा 11, 3 बचा, 33 हो गया, 11 3 जा 33 और 13 में हमेशा 13 का जाएगा, ये एक बार। आया समझ में? तो थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कोई भी सवाल आपको नहीं आ सकता है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए प्रैक्टिस होगी तो आपको फट से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या में किसका भाग जा रहा है। ठीक है, ये हो चुके हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनफल के रूप में लिखना है तो 5005 इक्वल टू 5 × 7 × 11 और ये 30। ठीक है, ये था इसका चौथा सवाल।
अब इसी के 5वें सवाल की अपन बात करते हैं कि इस 5वें को कैसे सोल्व करना है। पांचवा सवाल दे रखा है 7429। पांचवा क्या दे रखा है 7429। ये रहा सवाल। लीजिए अब इसमें भी पता करना है, तो इसमें वैसे भी 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसी में 2 का भाग जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो अंकों को जोड़ के देख लो, 7 और ये कितने हो गए 11 और 12 13, 13 और कितने हो गए 22, यानी 22 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद में 5 का। 5 जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो उसमें 5 का जाएगा, तो ये 5 है कि यहाँ पर 0 या 5 कुछ है क्या? नहीं है, तो 5 का भी नहीं जाएगा। 5 के बाद में किसका नंबर आएगा? 7 का। 7 का लगाकर देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, तो 7 का भी नहीं जाएगा। 7 के बाद में किसका नंबर आएगा? 11 का नंबर आता है। तो अब 11 का ट्राई करेंगे अपन कि 11 का भाग इसमें जाता है या नहीं जाता है। तो 11 जो है 11 से अगर डिवाइड करोगे आप, तो 11 6 जा 66 और 8 बचेगा, 11 7 जा 77 और 5 बचेगा वापस, 11 का भी नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं अपन 13 की। अब बड़ा भाग आ गया तो आप इसको ऐसे लगाकर भी देख सकते हो, जैसे कि 13 का भाग जो है 13 6 जा नहीं जाएगा, 78 होता है, 13 5 जा कर लो, 65, 5 और ये 4, 5 और 4 9 बच गए, 92 हो गए। 13 का भी नहीं जा रहा है इसमें। अब लगाओ इसमें 17 का। 13 का नहीं गया, 14 15 16 17, 17 पे आ गए। अब इसके अंदर 17 का भाग लगाना है। 17 थोड़ा सा मोटा हो गया, तो आप ऐसे लगाकर देख सकते हो कि 7 4 2 9 और ये हो गए 17। चार बार जाएगा, 17 चौक 4 7 28 के हासिल के 2, 4 5 6, ये हो गए 68। ठीक, घटा लो इसको तो कितना बचेगा 6 और ये यहाँ पर उतार लिया 2, वापस 17 3 51, घटाया 2 में से 1 ये 1, 6 में से 5 ये 1 और ये कितना उतार लिया यहाँ पर 9। 17 की टेबल 7 बार बोल के देखते हैं, 7 8 9 10 11 119। तो समझ चुके हो आप दोस्तों, यानी कि 7429 के अंदर किसका भाग जाएगा? 17 का जाएगा, जो कि मैंने आपको इधर लगाकर बता दिया है। और वो कितनी बार जा रहा है? 437 बार। और अब वापस जो है इसके अंदर 17 का भाग नहीं जाएगा। सर आपको कैसे पता? तो मैंने पहले देख लिया है, जब मैं भी 10th में था तो यही सवाल ऐसे ही था। तो अपन ने ट्राई कर लिया है 17 का डिवाइड किया, यहाँ तक आया। अब 17 का नहीं जाएगा तो फिर आगे 17 के बाद में किसका लगाओगे? 23 का। 23 का नहीं जाएगा तो फिर किसका लगाओगे? 29 का। ठीक है, एक बार 17 का और लगाकर आपको बता दूं बल्ले में, ये 17 का 4 3 7 34, घटाया तो 6 और 7 8 और 9 और 97, 97 टेबल में आता ही नहीं 17 की टेबल में, यानी कि ये मामला यहीं पर खत्म हो चुका है और 17 का भाग अब नहीं लगेगा। 17 के बाद में नंबर आता है दोस्तों अपना 23 का। 23 का लगाकर देखते हैं, 4 3 7 23, एक बार जाएगा, ये 23 हो गया, घटाया 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 जाएगा 2 और फिर कितना बचा? 7। 17 का और नहीं जा रहा है क्या? 34 नहीं जा रहा, चलो कोई बात नहीं। तो फिर 4 में से 2 गया, ये हो गया 2
और 3 में से 3 गया, ये हो गया 0, आगे उतार जाइए। 9 बार जा रहा है क्या, कितनी बार, 9 बार, नो 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 नो, ये 23, 27 के 7 आ सकते, 2 से 7, एक संख्या तो अपनी छूट ही गई पहले। 23 का भी लगा सकते हो, इससे पहले किसका जाएगा, 19 का जाएगा, और वो जाएगा 19 का 23 बार। 4 3 7, ये 19, ये 2 बार, ये घटा दिया, और ये आ गया 5 3 बार, यानी कि कितनी बार जाएगा ये, 23 बार जाएगा। ठीक है, 17 के बाद में 19 का नंबर आएगा, 19 के बाद में 23 का आएगा, और 23 के बाद में किसका आएगा, 29 का नंबर आएगा। तो 23 में वैसे ही 23 का ही जाता है, तो ये एक बार, तो ये हो गया 7 4 2 9, और ये 17, और ये 19, और ये 23, ये हो चुका है हमारी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये निकाल लिए इसके गुणनखंड, और इसको गुणनफल के रूप में यहाँ पर अपन ने ऐसे व्यक्त कर दिया। ऐसे लिखना भी जरूरी है, क्योंकि सवाल ने कहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, और इसी का सेकंड जो सवाल होगा अपना, उसी के साथ बहुत जल्दी ही जो अपन 9th क्लास का जो है मैथमेटिक्स का मैटर भी अपलोड करने वाले हैं। तो आपके कॉन्टेक्ट में कोई 9th क्लास के हो तो उनको भी ये क्लास शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय जय भारत।